रणवीर नाम का एक जमींदार टाइप का आदमी रहा करता है। बहुत सारी प्रॉपर्टी उसके पास है और बहुत सारी धन माया और बहुत अच्छा घर परिवार। लेकिन दोस्तों वह अकेला है, उसके माँ बाप नहीं हैं। अब अकेला है, उसकी शादी भी हो चुकी है, पत्नी अच्छे से रहती है जिसका नाम आरती है। पत्नी इतना प्यार करती है अपने पति को कि जो हद से ज़्यादा होता है। दोनों पति पत्नी आराम से रहते, खेतों में काम करते, काफ़ी प्रॉपर्टी, काफ़ी खेत हैं, कभी गन्ने की फसल होती, कभी ज्वार की फसल होती, कभी गेहूँ, कभी धान, उसमें बेचारे लगे रहते और खूब अच्छा खासा पैसा भी कमाया करते। यानी कि सारी सुख सुविधाएं उनके पास थी। उनके घर बेटा पैदा होता है। बेटा जैसे ही पैदा होता है तो पूरे गांव को निमंत्रण देते हैं और पूरे गांव का एक तरह से भंडारा, दसोटन जिसको बोलते हैं, वो किया जाता है। अब तो इसी तरह से समय गुजर रहा था। धीरे धीरे अब वह बच्चा बड़ा होने लगता है और बच्चा अब हो जाता है 5-5.5 साल का। अब बच्चा जैसे 5-5.5 साल का होता है तो उसकी जो पत्नी होती है आरती, वह बीमार पड़ जाती है और बीमारी का खूब इलाज करवाया था उसने और खूब पैसे भी लगाए थे, लेकिन कोई बात बनती ही नहीं है। बीमारी उसकी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है और अंततः उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। अब पत्नी की मौत हो चुकी तो वह बहुत ज़्यादा रोता है। रो रो कर वह पूरा परेशान हो जाता है। अपने बेटे को गले लगाकर रोता रहता है कि बेटा अब तुम माँ किससे कहेगा। लेकिन वह अपने बेटे की तरफ ध्यान देता है, उसको अच्छे से पालता पोसता और उसकी सारी चीज़ों की पूर्ति कर रहा होता है, नहलाना धुलाना खाना खिलाना अपने हाथों से। अब और जो लोग होते हैं वह कहते हैं कि अरे यार तेरी उम्र ही क्या है, तो कुल 26 साल का है। अब 26 साल की उम्र में तेरी पत्नी की मौत हो गई, हालांकि शादी तुम्हारी जल्दी हो गई थी, तो अब तू ऐसा कर दूसरी शादी कर ले, इस बच्चे को माँ मिल जाएगी। पहले तो वह मना करता है कि यार हाँ, हमने दुनिया में कहीं ऐसा देखा तो नहीं है कि सौतेली माँ आए और अपने सौतेले बच्चे से प्यार करे। हाँ, लेकिन दो लोग कहते हैं अरे नहीं ऐसा नहीं होता, सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता, तुम दूसरी शादी कर लो क्योंकि बहुत बड़ा जीवन है, बच्चे की परवरिश करनी है और तुम कैसे रहोगे बिना पत्नी के, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो अब यहाँ पर गांव वालों की और घर वालों की बात मान करके रणवीर दूसरी लड़की से शादी कर लेता है जिसका नाम होता है सुनीता। सुनीता जैसे ही दुल्हन बनकर इस घर के अंदर आती है तो पहले पहले तो वह बच्चे का खूब ख्याल रखती है, उसको नहलाती धुलाती खाना खिलाती, कपड़े अच्छे पहनाती, गोद में उठाए हुए रखती और उसके साथ अच्छा खेलती। लेकिन दोस्तों जैसे ही 5-6 महीने गुजरते हैं तो इस सुनीता नाम की महिला के ऊपर इसकी जो माँ होती है उसकी जो शिक्षा होती है वो जोर करने लगती है। इसकी माँ कहती है कि अरे तू उस लड़के को खिलाती है और तुम्हारे बच्चे होंगे कल को और ये तुम्हारे बच्चों का हिस्सेदार है, तुम्हारे बच्चों के नाम इतनी प्रॉपर्टी नहीं आएगी, इसको बट जाएगी। तो इस तरह की बातें जली कटी जब होती हैं, जब इन बातों को माँ कहती है तो सुनीता को लगता है कि सही कह रही है माँ, मैं इसको प्यार क्यों करूँ, मेरे अपने बच्चे हो जाएंगे, उनको प्यार करूँगी और इसको मैं प्यार नहीं करूँगी। उसके बाद वो अपने पति को सिखाना, उल्टी सुलटी बात कहना रणवीर से कि आपका बेटा मुझे गाली दे रहा था और इस तरह से मेरी तरफ देख रहा था और यहीं पर लेटरिंग कर जाता, पेशाब कर जाता है, कपड़े मुझसे नहीं धोने जाते हैं। इस तरह की बातें कर करके वह रणवीर को उसके बेटे के प्रति नफरत से भर देती है। अब रणवीर प्यार तो बहुत करता था अपने बेटे से, लेकिन दोस्तों जहाँ पर औरत आ जाए, औरत का सुख इंसान को मिलने लगे तो औरत के सुख के सामने सारे सुख बेकार हैं, सारे रिश्ते नाते बेकार हो जाते हैं कई बार। तो वह अपनी पत्नी के चक्कर में आ जाता है और अपने बेटे को पीटने लगता है थोड़ी थोड़ी गलती पर। अब एक दिन पत्नी कह देती है कि इसको यहाँ से ले जाओ, अगर मुझे रखना है तो इसको निकालना होगा और अगर ये कि तुम्हें अपने बेटे को रखना है तो फिर मैं जा रही हूँ अपने गाँव और तुम इसको ही रख लो। अब तो यह जो आदमी था रणवीर अपनी पत्नी के वशीभूत होकर के यह गलती कर बैठता है, अपने बेटे को घर से बाहर निकाल देता है और कह देता है कि तू यहाँ पर आ मत जाना। अब बेटा कितना था, 6 साल का, क्या जाने क्या है क्या नहीं है, ऐसे बेचारा सीधा इधर उधर जा रहा था। गांव के बाहर सड़क पर बैठा हुआ था, वहाँ पर एक छोटा सा बस स्टैंड था। अब गांव के बाहर ही बस स्टैंड पर एक और आदमी था जो गांव का नहीं था, वह इस गांव में वैसे ही आया था किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए, तो वह भी वहाँ पर बैठा हुआ था। उसका नाम था करमवीर, जिसकी उम्र थी 30 साल। उसकी पत्नी महिमा, जिनको बच्चे नहीं हो रहे थे, शादी को हुए तकरीबन 9-10 साल गुजर गए थे। अब वह उस बच्चे को देखकर उसके पूछता है बेटा तुम यहाँ पर अकेले कैसे बैठे हो,
तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं। तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर वह उस बच्चे को गोद में उठा लेता है और पूछता है क्या हुआ। तो वह बच्चा बताता है कि मेरे बाबा ने, मेरी माँ ने मुझे निकाल दिया। अब तो यहाँ पर जो करमवीर था उसको बच्चा चाहिए था, क्योंकि पत्नी पर तो हो नहीं रहे थे और यह मासूम सा बच्चा उसके पास बैठा था, तो वह इस मौके को क्यों छोड़ता। वह कहता है कि बेटा मैं तुम्हारी परवरिश करूँगा, चिंता मत करो। और उसके बाद उसको अपने साथ अपने गाँव ले जाता है। वहाँ पर उसको अच्छी तरह से उसकी परवरिश की जाती है, पढ़ाया लिखाया जाता है और फिर उसके बाद धीरे धीरे उसकी शिक्षा इतनी उन्नत हो जाती है, बड़ा हो जाता है, बड़ा होकर के वह सरकारी नौकरी में लग जाता है। और सरकारी नौकरी कौन सी होती है दोस्तों, वह पुलिस विभाग में लगता है, दरोगा बन जाता है। अब तो वह दरोगा बन चुका था। थोड़ी थोड़ी उसको अपने गाँव की यादें थी, गांव का नाम भी पता था, क्योंकि उसका जो नया पिता था करमवीर, वह उसको जिस गांव से उठाकर लाया उसको तो पता था वह कौन सा गांव है। अब यह दरोगा बन जाता है, बहुत सारे लोगों के केस सॉल्व करता है। तो यहाँ पर अब इसको याद आती है कि यार मेरे बाबा भी हैं और वो मेरे बगैर कैसे रह रहे होंगे, मैं उनको एक बार देख कर आता हूँ, क्योंकि अब तो वो समर्थ हो गया था। अब वह सीधा अपने गांव पहुंचता है, जाकर देखता है उसके घर पर तो ताला लगा हुआ है। आस पड़ोसियों से पूछा जाता है तो आस पड़ोस के लोग कहते हैं कि वो तो भाई पूरी तरह से बर्बाद हो गए, बहुत सारे पैसे उनके खर्च हो गए, बच्चा खो गया था उनका और उसको ढूंढा उन्होंने, बहुत सारी चीज़ें। तो अब वह उनका पता पूछता है तो गांव वाले बता देते हैं कि शहर में एक मोहल्ला है, उसके अंदर रहते, कॉलोनी के अंदर। अब वह सीधा उसी घर के अंदर पहुंच जाता है जहां पर उसके पिता और उसकी जो सौतेली माँ थी वो रह रहे थे किराए के कमरे में। वहां जा कर के उनके पाँव छू लेता है। अब वह जो दोनों थे वह कहते हैं कि अरे आप कौन हो। तो वह बता देता है कि मैं दरोगा हूँ और मैं आपकी जांच पड़ताल कर रहा हूँ, आप गांव से कैसे निकल कर यहाँ पर आए। मतलब ऐसे ही एक तरह से कहते हैं तुक्का मार देता है और उनकी कहानी पूछने लगता है। अभी तक उसने ये नहीं बताया था कि मैं आपका बेटा हूँ। अब वह बूढ़े बुजुर्ग रोने लगते हैं कि कहानी क्या पूछोगे जी हमारी, हम तो बहुत ही किस्मत के मारे हैं, अपनी ही गलती की वजह से हमने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली। अब वह पूछता है कि आपकी गलती क्या थी, क्यों कुल्हाड़ी मार ली, आखिर बात तो होगी कुछ ना कुछ। तो पिता बताता है कि मेरी पहली पत्नी से मेरा बेटा था और मैंने दूसरी शादी की, उसके बाद मैंने अपने बेटे को घर से निकाल दिया और उसके बाद ही हमारी सारी परेशानियां शुरू हो गई। हमारा घर भी बिक गया, हमारी खेती भी बिक गई और आज हम यहाँ किराए पर पड़े हैं। अब तो वह इंटरेस्ट लेने लगता है दरोगा, पूछता है कि कैसे उस लड़के की वजह से कैसे बिक गए। अब यह बताता है पिता कि जो औरत होती है वहाँ पर, यानी कि उसकी सौतेली माँ थी, वह बताती है कि साहब मेरी गलती है इसमें, इसकी तो कोई गलती नहीं है, ये तो बेचारा अपने बेटे से खूब प्यार करता था, हमने उस बेटे को घर से निकाल दिया, मैंने निकलवा दिया और इस पर। और उसके बाद जब ये अपने बेटे को निकाल देता है तो हमने सोचा अब हमें बच्चे हो जाएंगे, लेकिन हमें बच्चे हुए ही नहीं और हमने डॉक्टरों को चेक करवाया तो उन्होंने बताया कि तुम्हें बच्चे कभी होंगे ही नहीं। और जब यह बात हमें पता लगी तो हमने अपने बेटे को खूब ढूंढने की कोशिश की, दर दर की ठोकरें खाई, शहर गाँव, कौन सी ऐसी जगह थी जहाँ पर हमने उसको नहीं ढूंढा, लेकिन कहीं भी हमारे उस बेटे का अता पता नहीं मिला जो हमने घर से निकाला था। और उसके बाद मेरा भी ट्रीटमेंट हुआ, बहुत सारे बच्चे होने के लिए इलाज भी करवाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ और हमारा इसी चक्कर में घर बार खेत जो भी कुछ था सारा बिक गया और हम अब घर को बेचकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, ज़िंदगी के आखिरी दिन काट रहे हैं। अब यह दरोगा कहते हैं मैं आपके बेटे को जानता हूँ और मैं आपसे उसको मिला सकता हूँ। यह बात कहते ही उन दोनों बुजुर्ग लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ जाती है और एकदम से कहते हैं बेटा हमारे बेटे से मिला दे, हम उसके पांव पकड़ लेंगे, माफ़ी मांग लेंगे, हमारी बहुत बड़ी गलती थी। और जो माँ होती वह ज़्यादा रो रही थी कि मेरी गलती थी, इनकी तो नहीं थी, बस उन्हें हमसे मिला दो। अब ये दरोगा कहता है कि मैं आपको कल बताऊंगा, मैं जा रहा हूँ फिलहाल। वह वहाँ से चला जाता है, अपने माँ बाप को बताता है, करमवीर को और उसकी पत्नी को, कि इस तरह से मेरे माँ बाबा मिले हैं। करमवीर कहता है बेटा हैं तो तुम्हारे माँ बाबा ही, हाँ उनसे गलती हो गई थी और उसके बाद तुम्हारे चक्कर में सारी प्रॉपर्टी बिक गई, तुम्हें ढूंढने के चक्कर में और बच्चे पैदा करने के चक्कर में। तो तुम ऐसा करो, उनको यहाँ पर ले आओ। दूसरे दिन वही दरोगा वापस जाता है और कहता है कि आपका वो खोया हुआ बेटा आपके सामने खड़ा है, यानी कि मैं हूँ। यह देखते ही दोस्तों वह लोग रोने लगते हैं और उनका बहुत बुरा हाल हो जाता है। और फिर यह बेटा अजय उन दोनों को अपने साथ लेकर के उस नए घर में आ जाता है। कुछ दिन बाद अजय की शादी भी हो जाती है और पोते पोती भी उन बच्चों उनको हो जाते हैं और अब उनका परिवार फिर से बस जाता है। लेकिन गांव की प्रॉपर्टी, गांव का घर, ये सब तो हाथ से जा चुका था और बचपन में जो अपने बेटे के साथ जो व्यवहार उन्होंने किया था यह भी बहुत बुरा था। इसका भी कोई कहते हैं इसका भी कोई यहाँ पर रिजल्ट
मतलब भरनी होती है ना, जैसे मतलब इसके भी जो दुख हैं वो नहीं भरे जा सकते। तो बहुत बुरा तो हुआ ही था, लेकिन बेटे ने दोबारा से संभाल लिया अपने माँ बाप को। तो कई बार ऐसा हो जाता है दोस्तों, परिस्थितियाँ खिलाफ हो जाती हैं, लेकिन समय बदलता है और बदलते समय में परिस्थितियाँ अपने अनुकूल हो जाती हैं। यह समय का खेल होता है। कभी भी अगर बुरा समय आए तो डरें ना, घबराएं ना, समय का इंतजार करें, ज़रूर अनुकूल परिस्थितियाँ आपका स्वागत करेंगी। दोस्तों, आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं उस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लूंगा जो भाई हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं राम मोहम्मद यासीन, लाहौर पाकिस्तान से हैं। राजकिशोर चौरसिया, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं। राधेश्याम शर्मा, सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं। और सुशील चौधरी हमारे भाई कमेंट करते हैं। जानकी गंगवार हमारी बहन जो कि लगातार कमेंट करती हैं। पंकज कुमार कमेंट करते हैं। शांति मलिक कमेंट करते हैं, आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है। धीरज बंडवाल कमेंट करते हैं, कैसे कैसे बेटे हैं, बिल्कुल जी। अमित पटेल बिहार बेलवा से कमेंट करते हैं। अजय देवनाथ कमेंट करते हैं और उसके बाद अमित पटेल दोबारा से। सुनील फौजदार कमेंट करते हैं। चरणजीत दहिया कमेंट करते हैं। समीर रॉय कमेंट करते हैं। उसके बाद मुकेश कुमार यूपी तिरासी और रेशमा खान कमेंट करती हैं। मोहम्मद इब्राहिम लगारी हैं। रविंद्र भदौरिया कमेंट करते हैं। मोनू जैन कमेंट करते हैं। रजत सैनी कमेंट करते हैं। सूरज डियो हमारे भाई कमेंट करते हैं। समाधान पाटिल हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और दोस्तों, जिन भाइयों के नाम रह गए उन भाइयों के नाम मैं अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।